नाम है अमित। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊँ क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी और पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है संविधान सभा, जिसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हमारा संविधान सभा का तीसरा पार्ट आएगा, यानी भाग 3 आएगा, जो कि आखिरी भाग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, लगभग हमने संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सब कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक संविधान सभा में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा बनाने की मांग सबसे पहले तिलक जी ने करी थी। फिर उसके बाद गांधी जी ने संविधान सभा बनाने की मांग उठाई थी। धीरे धीरे हम पहुंचे थे अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, जहां अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव में एक डोमेन राज बनाने की मांग रखी थी, जो कि भारत वालों ने एकदम नकार दिया था। उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन पढ़ा दोस्तों। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 का था। ठीक है, जिसको पेश करा था चर्चिल ने। इसमें क्या कहा गया था? इसमें भी यही कहा गया था कि जो भारत होगा वो क्या होगा, डोमेन राज्य होगा। ठीक है, एक्चुअली जो क्रिप्स मिशन था ना दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था, और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जापान की शक्ति बढ़ती जा रही थी। और जापान की शक्ति जब बढ़ती जा रही थी तो अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इन बड़े देशों ने क्या करा था, ब्रिटेन पर दबाव बनाया था कि वो भारत को क्या करे, आज़ाद करे। ठीक है, और तभी क्या करा था, ब्रिटेन वालों ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। ठीक है, जो कि क्या हो गया था, विफल हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन जो होता है वो आता है क्या, भारत आता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तब क्या होता है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह कहा गया था कि भारत क्या होगा, एक संघ होगा। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, और भारत वाली अपनी एकता बनाए रख सकते हैं। तो इसमें ये सब बातें कही गई थी जो कि हमने पहले पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें सदस्य कितने थे, उसमें सदस्य थे कुल 389। ठीक है, जिसमें 296 सीटें जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाएं थी उनकी सीटें थी, और 93 सीटें थी जो कि सिर्फ देसी रियासतों की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि चुनाव हुए थे, और चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस की जीत हो गई थी। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 सीटें। ठीक है, और 73 सीटें मुस्लिम लीग की आई थी और 15 अन्य सीटें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कि पाकिस्तान ने बनाया था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर बनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी कि बैठकें हुई थी संविधान सभा की। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, और जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, ठीक, अब जो 47 से लेकर 50 तक, ठीक है, तो इन 3 सालों में हमारा देश कैसे चलेगा। ठीक है, तो मतलब इस 3 साल में तो देश चलाना है, क्योंकि संविधान तो हमारा 1950 के बाद लागू हुआ है। ठीक है, तो इन 3 सालों में जो हमारा देश है वो कैसे चलेगा, इसका प्रावधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह कहा गया था कि जो हमारा देश चलेगा इन 3 सालों में वो चलेगा शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, इसके तहत, शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसका जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया था, जो इन 3 सालों में हमारा जो देश चलेगा वो शासन अधिनियम 1935 के रूल के तहत चलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रावधान किस में किया गया था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। क्या कहा गया था कि 1947 से लेकर और जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता तो हमारे देश की शासन व्यवस्था जो चलेगी वो शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ आप लोग और नोट कर लीजिए कि संविधान सभा में हमारे जो अधिवेशन हुए हैं वो 12 हुए हैं। टोटल जो अधिवेशन हुए हैं वो हुए हैं 12। ठीक है, कितने हुए हैं, 12। और जो हमारा लास्ट अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, लिख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को।
ये हमारा लास्ट अधिवेशन था। ठीक है, और पहला अधिवेशन कब हुआ था ये तो आप लोग को पता ही होगा, यानी पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह था उसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद आप ले लीजिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ठीक है, पहले ले लीजिए राष्ट्रगान। ठीक है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए गए थे ये भी आप लोग को नोट करना है। तो ये अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 और ये भी 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके इसमें 2-4 फैक्ट और हैं वो भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जो हमारा संविधान के बारे में कर लीजिए। संविधान हमारा कब अंगीकृत हुआ था, अंगीकृत, तो संविधान जो हमारा अंगीकृत हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये हुआ था अंगीकृत। अंगीकृत मैंने इसे अडॉप्ट भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, अडॉप्ट। ठीक है, मतलब बनकर तैयार हो गया था। और लागू करने की बात हो तो लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, लागू हुआ यानी एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो संविधान है वो बन तो गया था लेकिन उसको लागू क्यों करा गया 26 जनवरी को। तो इसलिए लागू करा गया क्योंकि अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा लाहौर अधिवेशन, कौन सा, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में। ठीक है, ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। ठीक है, क्योंकि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा करी गई थी। ठीक है, और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वो दिसंबर टाइम पे होते थे। तो अगले दिन मतलब कुछ ही महीनों में, एक आध महीनों में नया साल लगने वाला था, तो 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर यहाँ पर तिरंगा लहराया गया था और ये प्रण लिया गया था कि हम अपना जो स्वाधीनता दिवस बनाएंगे वो कब बनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ लोग हमें कब छोड़ कर जाते हैं, वो छोड़ कर जाते हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो अब जो ये वाली डेट है इसका तो कुछ करना था ना। तो यहाँ पर क्या करा था नेता लोगों ने, बन तो संविधान गया था 26 तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसको ये वाली डेट ताकि बेकार ना जाए इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और फैक्ट आ रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें जो संविधान था, हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था वो लिख लीजिए आप लोग, 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इतना टाइम हमारे संविधान को बनने में लगा था। कितने लोगों ने इसमें सिग्नेचर करे थे, तो 284 मेंबर ने इसमें क्या करे थे, साइन किए थे। ठीक है, पहला साइन किसका था, तो नेहरू जी ने साइन करा था पहला, और अंतिम साइन किसका था, तो राजेंद्र प्रसाद जी का था। राजेंद्र प्रसाद जी ने अंतिम साइन यहाँ पर किया था। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा से रिलेटेड कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, ये आपकी स्क्रीन में उनके नाम आ रहे होंगे, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा या इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे लिखने वाले व्यक्ति। ठीक है, मतलब टेलीग्राफी आर्टिस्ट कह सकते हैं इनको। इन्होंने क्या करा था, संविधान को लिखा था। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप किन्होंने तैयार करा था ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी ड्राफ्ट। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट
फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है, यानी प्रारूप। तो संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार करा था, तो वो आपको पता होना चाहिए, यह है BN राव। किसने? BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे कौन? वो भी BN राव थे। वो भी कौन थे? BN राव थे। ठीक है, उसके बाद सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी नोट कर लीजिए। जो संविधान सभा की सलाहकार समिति थी, ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ठीक है, ये कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। झंडा समिति के अध्यक्ष नोट कर लीजिए, कौन थे? झंडा समिति। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग को नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। प्रारूप, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी, तो ये भी आप लोग को नोट करना है, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और अध्यक्षता करी थी BR अम्बेडकर ने। ठीक है, BR अम्बेडकर के बारे में आप लोग को 2-4 चीज़ें और जाननी है इसमें। तो इनका निर्वाचन हुआ था ना, जो BR अम्बेडकर है, इनका निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किससे हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी से भी इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। ठीक है, बम्बई से भी हुआ था और बंगाल प्रेसिडेंसी से भी इनका, ये शायद 1947 से लेकर 1950 तक ये बम्बई प्रेसिडेंसी से रहे थे। ठीक है, सदस्य। तो ये भी आप लोग को नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी नोट करना है आपको। ठीक है, कार्यों से संबंधित समिति, कार्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो GV मावलंकर। GV मावलंकर। ठीक है, तो ये भी आप लोग को नोट करना है। उसके बाद इसमें एक चीज़ रह गई दोस्तों, जैसे जो मैंने बताया था, जो कि प्रारूप समिति आप लोग को बताई थी मैंने। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इसमें? BR अम्बेडकर। ठीक है, तो ये जो समिति थी प्रारूप समिति, इसमें 6 सदस्य और थे। इसमें जो 6 सदस्य थे वो क्या थे? अन्य सदस्य थे 6। ठीक है, कौन कौन थे देखिए, मैं आपको, ये स्क्रीन में आ रहा होगा आपके। ठीक है, ये जो सदस्य थे कौन कौन थे, जैसे N गोपाला स्वामी अयंगर हो गए, KM मुंशी हो गए, BM मिश्रा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, सहमुद्दुल्ला T खेतान हो गए, जिनकी जगह क्या बने हैं? TTK कृष्णाचारी हो गए। ठीक है, तो ये कौन थे? 6 सदस्य थे। किसके थे? तो प्रारूप समिति के सदस्यों में ये लोग शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? BR अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था संविधान सभा का, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमने जितने भी फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में कवर होते हैं आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।